नमस्कार, मैं हूं देवराज दीपक। आप सभी साथियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज की तारीख 26 नवंबर कोई आम दिन नहीं है। ये हर भारतीय के अस्तित्व का आधार संजोए हैं, क्योंकि यही वो दिन है जब भारत की आत्मा की रूपरेखा यानी हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। तारीख थी 26 नवंबर 1949, जब भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तभी तो हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तब जाकर भारत एक गणराज्य बना था। हमारा संविधान केवल कानूनों का एक संग्रह नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। ये हमें अधिकार देता है तो उसके साथ अपने कर्तव्य भी याद दिलाता है। इसने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत दूसरी बड़ी आज़ादी दी है तो उसकी हदें भी बताई हैं। भारत के संविधान निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके साथ संविधान सभा के अन्य सदस्य थे, जिन्होंने ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश रखी थी कि हमें एक ऐसा संविधान मिले जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करे। भारत का संविधान खास क्यों है? इसका जवाब तो संविधान की प्रस्तावना में ही मिल जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों के साथ तैयार किया गया था। बाद में इसमें समय के अनुसार कई संशोधन हुए और ये संख्या बढ़ी। हमारा संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक देश घोषित करता है, जहां आम जनता सर्वोच्च शक्ति है। यह सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्र के आधार पर समान अधिकार प्रदान करता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है, जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। यह भारत को संघात्मक ढांचे में ढालता है, यानी देश में शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं। याद है हमारे संविधान का आदर्श वाक्य क्या है? हम भारत के लोग ये शब्द एहसास कराते हैं कि भारत की ताकत इसकी विविधता में है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, बोलियां, संस्कृतियां समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यही चीज़ें हमें दुनिया के दूसरे देशों से अलग और बेहतर बनाती है। आज का दिन हमें अपने संविधान की महानता और इसकी रक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी समझने का स्मरण कराता है, क्योंकि हमारी यही कोशिश न सिर्फ संविधान बल्कि पूरे देश को मजबूती देगी। धन्यवाद।